मेरी स्क्रीन आ रही है सर? ओके सर। वेलकम ऑल चैंपियन में सभी चैंपियंस का स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग चैंपियन हैं और मुझे गर्व है आप सचिन टीम चैंपियन का हिस्सा हैं। आगे चलते हैं सर। तो परिचय शुरुआत करना चाहूंगा। नाम मेरा मनीष सिंह, खूबसूरत नगरी ताज नगरी आगरा का रहने वाला हूँ। और एजुकेशन की बात करूँ, बैचलर आर्किटेक्चर का मेरे पास डिग्री है। और शायद मैं डायरेक्ट सेलर ना होता तो एक आर्किटेक्ट होता, लेकिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को चुना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इसमें कारण रहे सर, उस पर हम आगे विचार करेंगे। तो आगे हम टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता, सिक्स बेसिक का लगातार हमने जानकारी आपको दी। यूजर प्रोडक्ट एंड सेल प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया विस्तार से। उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स एंड नोन प्रोडक्ट। आपको अपने सपनों की लिस्ट बनानी है और अपने लोगों की लिस्ट बनानी है। प्लस फिर आपको अपने लोगों से कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट भी करना है। फिर उनको आपको प्लान दिखाना है या प्रोडक्ट अपना दिखाना है और फॉलो अप उनको करना है 48 घंटे के अंदर। इस पर हमने बात की। आज हम बात करेंगे मेक ज्वाइनिंग एंड गिव राइट स्टार्टअप फ्रॉम सिक्स बेसिक। किस तरीके से उनकी ज्वाइनिंग हम कराएं, ज्वाइनिंग कराने के बाद कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वो काम होते हैं जिनको हमें कराना है। आज उन पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। राइट स्टार्टअप पे आज हम बात करने वाले हैं। तो कई बार होता क्या है, हम लोगों की ज्वाइनिंग तो करा देते हैं सर, लेकिन उसका राइट स्टार्टअप ना कराने की वजह से वो लोग आगे नहीं चल पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमको लोगों का राइट स्टार्टअप करना है। राइट स्टार्टअप के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं आज उन पे बात करेंगे। पहला तो हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, उस व्यक्ति का हमें डिसीजन दिलवाना पड़ेगा कि सर वो आरसीएम करना चाहता है कि नहीं। तो पहले हमें उसको तैयार करना पड़ेगा कि आरसीएम करने के लिए उसका मन बन जाए कि सर यस सर आरसीएम अच्छा है, हमें इसमें ज्वाइनिंग करना है। तो सबसे पहला काम आपका डिसीजन उसको दिलवाना है कि यस हमें डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करना है, इसमें आगे बढ़ना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। हम डायरेक्ट अगर हम चाहेंगे, प्रयास करेंगे अगर ऊपर जाने का तो मुश्किल है। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक एक सीढ़ियां करके हम चढ़ेंगे तो निश्चित हम कामयाब हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे तो हमें फोकस अपना बनाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को अगर हमने ज्वाइन कराया सर, ज्वाइन कराने के तुरंत बाद उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा सर, उसको हर चीज सिखानी पड़ेगी। उसको रोज हमें बातचीत करना पड़ेगा, उससे रोज फॉलोअप लेना पड़ेगा। उसको हर चीज सिखाने का प्रयास करना पड़ेगा। हमारा कम से कम ये हमारा फर्ज बनता है। हमने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया तो ज्वाइन कराने के बाद उससे हमारा फर्ज ये बनता है कि उससे हमें रोज 1-2 मिनट बातचीत जरूर करनी है। उसको रोज एक ना एक प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के आपको लिंक उसको सेंड करने हैं। मीटिंग के जो भी लिंक होते हैं वो आपको सेंड करने हैं। मतलब पूरा फोकस, जब तक वो सारी चीजें ना सीख जाए, जब तक वो सिक्स बेसिक का पूरा पालन करना ना शुरू कर दे, मतलब वो प्लान दिखाना ना शुरू कर दे, जब तक उस पर से आपको फोकस नहीं हटाना है। तो लोगों को आप थोड़ा सिलेक्ट करिए, उनको लोगों को ज्वाइन कराइए। ज्वाइन कराने के बाद उनको आपको सिखाना, हर चीज सिखाने के बाद ही वो लीडर बन सकते हैं। तब ये डुप्लीकेशन आपका होगा सर। उनको आप चांस एक बताइए सर कि ये आपका एक चांस है, एक मौका है सर अपनी जिंदगी को बदलने का सर, क्योंकि चांस में ही चेंज छुपा हुआ है, बदलाव है। तो आपको उसको बताना पड़ेगा सर। अभी जो भी आप काम कर रहे हैं सर, उससे देखिए आपके जीवन में कुछ परिवर्तन तो आने वाला नहीं है, लेकिन हम आपको ऐसा कोई काम बताना चाह रहे हैं जिससे आपके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा सर। तो उसको जब मौका दिखाई देगा सर, अवसर दिखाई देगा कि हाँ इससे मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव हो सकता है, तभी वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ने को तैयार होगा सर। उसके बाद आपको ये ढूंढना है सर उसकी जिंदगी में क्या मिसिंग है सर। मिसिंग का मतलब वो जिंदगी में बहुत सारे उसके सपने हो सकते हैं सर। ऐसी कुछ चीजें होंगी जो वो चाहता है, लेकिन वक्त की वजह से, हालात की वजह से और अपनी जिम्मेदारी की वजह से वो पूरा नहीं कर पाया है, या उसके पास पैसे की कोई कमी हो रही है उसकी वजह से पूरा नहीं कर पाया है। तो आपको मिसिंग चीज देखनी है बिल्कुल। मिसिंग का मतलब उसको ऐसा, आप तो बातों ही बातों में उससे आपको बातचीत जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी जिंदगी में कुछ तो ऐसा होगा सर, ये वो चाहता है। उसके जीवन में हमेशा कमी रह गई, जैसे कुछ लोगों की कमी रहती है कि सर मैं अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहता था लेकिन नहीं पढ़ा पाया। तो आपने उसकी कमजोरी पकड़ी, कमजोर नस पकड़ी आपने, और उस पर आपने काम करना शुरू कर दिया। तो उसको आपको जो बातचीत अब करनी है सर, कोई बात नहीं सर, इस आश्रम को ज्वाइन करिए सर। आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी सर, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे सर। इस तरीके से आप बातचीत करेंगे तब वो आगे तैयार होगा कि यस ये जो मिसिंग चीज मेरे जिंदगी में जो मिस हो रहा है सर, ये चीज जो मेरी जिंदगी में नहीं है वो इससे पूरी हो सकती है। आपको ये एहसास उसको दिलाना है सर। उसके बाद ही इसकी ज्वाइनिंग आपको करानी है सर। तो कुछ लोगों को ये लगता है सर आई हैव नो वैल्यू, क्योंकि कई लोग बाहर की दुनिया में उनको वैल्यू नहीं देते हैं सर, उन्हीं को इज्जत नहीं करते सर। तो आप अगर उनको वैल्यू देना शुरू करते हैं, इज्जत देना शुरू करते हैं, तो उनको इंटरेस्ट आता है सर। तो आपको उनकी हर बात में इंटरेस्ट लेना है, उनकी फैमिली के बारे में इंटरेस्ट लेना है सर, परिवार में कौन कौन है, क्या उनकी स्थिति है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति है, उस पर आपको ध्यान देना है सर। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो वो आपसे, सामने वाला व्यक्ति आपसे कनेक्ट कर पाएगा, और कनेक्ट कर पाएगा तभी वो आपसे आगे जुड़ेगा सर।
तो उसको समझ में आना चाहिए कि देखिए ये सिस्टम ऐसा है सर, यहाँ पर चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, हर व्यक्ति को बराबर यहाँ पे सम्मान मिलता है, हर व्यक्ति को यहाँ पे वैल्यू मिलती है सर। तो उसको जब ये आप एहसास दिलाएंगे तो वाकई में उसको लगेगा कि हम सही जगह पर काम करने आए हैं सर। फिर आप उसको सिर्फ बेसिक नोट कराइए सर, नोट कराने के बाद उसको बताइए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है सर। उसको प्रयास आप करिए 100%, पहले तो उसके अंदर प्रोडक्ट यूज हो जाए सर। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, हम प्रोडक्ट यूज उसको करा दें पहले। तो कम से कम अगर हमने 100% प्रोडक्ट उसके घर में यूज करा दिया, 3 4 5 हजार का सामान, तो उसको हर महीने पे लगना शुरू हो जाएगा सर। बाकी उसको थोड़ा थोड़ा सेल करना शुरू बता दीजिए, कैसे अपने आस पड़ोस वालों से अपना इसे कांटेक्ट बनाए कि वो व्यक्ति सेल करना लग जाए। इस तरीके से उसको आप सिखाइए। अपने जानकारों की वो सूची जब बनाएगा तो उससे पहले हॉट लिस्ट की बनवाइए सर, जिनको वो अपना सेलिंग कर सकते हैं सर। इस तरीके से उनको आप बताइए, सिर्फ का पूरा फंडा बताइए कि ये काम आपको करने पड़ेंगे। स्टेप 1 सर, पहले स्टेप से चलते हैं। क्या पहला स्टेप रहता है सर स्टार्टअप का? तो पहला स्टेप रहता है सर उसका नो योर कस्टमर, केवाईसी। उससे आपको केवाईसी लेनी होगी सर। आपको उसकी ज्वाइनिंग करानी है तो केवाईसी के कुछ डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। तो वो केवाईसी के लिए आपको उसको कहना पड़ेगा कि सर ये केवाईसी होके आपको करानी है। इस तरीके से आपको ये सब डॉक्यूमेंट लगेंगे। क्या क्या वो डॉक्यूमेंट लगेगा? तो पहला उसमें लगेगा सर आईडी प्रूफ। आपका आईडी प्रूफ आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर कार्ड भी हो सकता है। तो इसका आपको फोटो खींचना है अपने मोबाइल में सर, सॉफ्ट कॉपी लेनी है बस, कोई हार्ड कॉपी नहीं चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए सर। एड्रेस प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, जो उसके बाद अवेलेबल हो। और आधार कार्ड आजकल हर व्यक्ति के पास अवेलेबल रहता है। बाकी फिर आपको बैंक की डिटेल चाहिए सर, उसकी बैंक पासबुक का आपको फोटो लेना है फ्रंट का, जिसमें उसकी सारी बैंक की डिटेल्स आ जाए सर। उसके बाद उसका पैन कार्ड आपको लेना है सर, पैन कार्ड लगाना है। फिर एक पासपोर्ट साइज फोटो लेना है सर। ये 5 चीजें आपको उससे लेनी है केवाईसी के दौरान। और इसमें सावधानी बरतनी सर, क्लियरिटी आनी चाहिए बिल्कुल। आपका 90 डिग्री से इसको आपको एंगल से लग करके इसको फोटो लेना है, ताकि बिल्कुल क्लियर आए, साफ आए, बिल्कुल स्कैन कॉपी लगनी चाहिए सर। तो जब तक वो उसको आप जूम करें क्लियरिटी नहीं आएगी, तब तक वो किसी काम की नहीं, केवाईसी नोट हो सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 5 चीज हमको लेनी है उससे, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज। ये सारी चीजें ठीक ठाक होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए। बैंक डिटेल एकदम क्लियर होनी चाहिए। फिर हमको दूसरा काम करना है सर, आपकी आपने उसकी ज्वाइनिंग तो करवा दी। अब आपको उसके मोबाइल में एक आरसी बिजनेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करवाना है सर। उसको सिखाना है सर ये ऐप पर क्या क्या अवेलेबल रहता है, सारे प्रोडक्ट उस पर हम कैसे देख सकते हैं, वो आपको उसको सिखाना है बैठ करके। और भी जो भी इसमें ऑप्शंस आते हैं सर, इसमें मार्केटिंग प्लान भी आता है, वो भी आप उसको बताइए सर, ये मार्केटिंग प्लान रहता है, इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आरसी ऐप डाउनलोड जरूर करवाएं सर। ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ही इसको ये काम आपको करना है सर। फिर आपको उसका ज्वाइनिंग लगानी है सर। प्रयास आप ये करें सर, आपने उसके मोबाइल में आरसी मैप डाउनलोड करवा दिया है, डाउनलोड करने के बाद आप उससे ही कहिए सर, आप अपने मोबाइल से ही, अपने मोबाइल से अपनी ज्वाइनिंग फीड करिए सर। इससे होगा क्या सर, वो पहली बार में समझ जाएगा कि आगे ज्वाइनिंग का क्या प्रोसीजर रहता है सर। तो आपको थोड़ा मेहनत कम करनी पड़ेगी, तो उसको बताइए सर स्पॉन्सर नंबर क्या होता है, प्रपोजल नंबर क्या होता है, इसका ध्यानपूर्वक आपको डालना है। स्पॉन्सर वो होता है सर जो लास्ट इमीडिएट अप्लाइन आपका माना जाता है, मतलब आपकी ज्वाइनिंग यहाँ लगनी है उससे ऊपर किसकी लास्ट ज्वाइनिंग है सर, उसका नंबर यहाँ पर आया। प्रपोजल का मतलब होता है वो व्यक्ति किसके माध्यम से आ रहा है सर। आप अगर उसको ला रहे हैं तो प्रपोजल नंबर आपका उसमें डाला जाएगा। ये 2 चीज का उसमें ध्यान रखना होता है सर, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। स्पॉन्सर नंबर लास्ट ज्वाइनिंग होती है, लास्ट ज्वाइनिंग किसकी हमारी लगी है। प्रपोजल नंबर किसके माध्यम से व्यक्ति आ रहा है सर, इसका ध्यान रखिए। उसको पूरी डिटेल आप फिल कराइए सर, इससे वो भी सीख जाएगा कि ज्वाइनिंग आपको कैसे करानी है सर। फिर आपको शेड्यूल और अपॉइंटमेंट, अपना एक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बुक करना है सर उससे। आपने उसको प्लान दिखाया, ज्वाइन कराया, सारे काम हो गए। उसके बाद आपको तुरंत ही उसी दिन जैसे ही आपने ज्वाइनिंग कराई, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है सर। नेक्स्ट मैं आपके पास कब आ सकता हूँ सर, ये बहुत जरूरी है सर। इसको फॉलोअप का पार्ट है ये भी सर। उसके बाद उसका एक वेलकम मीट करना है सर। आपको उसको बोलना है वेलकम, वी आर ग्लेड यू आर हियर, हमें बड़ा गर्व है सर आप हमारी टीम का हिस्सा बने, आप हमारे परिवार का हिस्सा बने। तो हम आपका एक बहुत शानदार वेलकम मीट करना चाहते हैं। उसमें आप 2 4 5 लोग आपके जानने वाले उनको आप बुलाइए सर, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है उसका स्वागत हो। किसको पसंद नहीं आएगा सर, हर व्यक्ति चाहेगा। तो हर व्यक्ति इज्जत का यहाँ पे भूखा है सर, सम्मान का भूखा है सर। उसको सम्मान मिलेगा तो निश्चित ही वो आगे काम करेगा। फिर आपको बैठ करके उसको वेलकम मीट अगर आपने कर दी उसके घर में, तब जाकर के आपको एहसास होगा कि हाँ वाकई में अभी तैयार हो गया है काम करने के लिए। फिर आपको फिर से उसको मार्केटिंग प्लान दिखाना है, कंपनी का पूरा बिजनेस प्लान आपको उसको समझाना है, उससे पहले नहीं समझाना है। ज्वाइन कराने से पहले पूरा मार्केटिंग प्लान आपको किसी व्यक्ति को नहीं दिखाना है, सिर्फ प्रोडक्ट प्लान उसको दिखाना है। ज्वाइन में वो व्यक्ति हो जाए तो फिर कंपनी के टारगेट्स आपको बताने हैं सर, जो भी करंट टारगेट उसको चल रहे हो, जिस समय चल रहे हो कंपनी के, वो सारे आपको बताने हैं। कंपनी की क्या क्या रिसर्च है उसके बारे में पूरा आप बताइए, डिटेल पूरी जानकारी दीजिए। कंपनी कहाँ की है, कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या इसके साथ चुनौती आई, चैलेंज आई, वो सारी कहानी आपको उसको बतानी है। कंपनी किस आइडिया पे काम करी वो आपको बताना है।
और आपको एंगेज करना है, उसको हर काम में एंगेज करना है, टीम वर्क उसको बताना है सर ये टीम का प्लान है, एक्शन प्लान उसको समझाइए पूरा बैठ के कि सर ये आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके मुताबिक एक्शन प्लान करेंगे तो आप निश्चित ही कामयाब होंगे। या आपको शुरुआत में उसको बता देना है सर। उसके बाद आपको उसको टूल्स प्रोवाइड कराने हैं सर। टूल्स उसको जरूर प्रोवाइड कराने हैं आपको। बिना टूल्स बिना हथियार के वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता सर। हम जंग में लड़ने जाते हैं, बिना हथियार के हम जाएंगे तो क्या होगा सर? बिल्कुल चोट खा के आएंगे सर, हो सकता है हमारी जान भी चली जाए। लेकिन हम औजार के साथ जाएंगे, टूल्स का सही इस्तेमाल करना अगर हम सीख लेंगे सर। देखिए बंदूक भी है, गोली भी, लेकिन जब तक उसका हम इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे वो किसी काम की नहीं। तो एक सिस्टम आपको ऑपरेट करना है, तो सिस्टम के लिए टूल्स का सही इस्तेमाल जरूरी है सर। आपने उसको टूल्स तो सारे दे दिए सर, सारी किताबें दे दी आपने, लीफलेट्स ब्रोचर दे दिए, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना अगर ये आपने नहीं सिखाया तो वो चीज किसी काम की नहीं रहेगी सर। तो आपको इस्तेमाल करना भी सिखाना, टूल्स सारे जितने हो सकता है उसको, प्रोडक्ट कैटलॉग आप दीजिए सर, मार्केटिंग प्लान बुक आप उसको दीजिए सर, बुक्स एंड वीडियोस को दीजिए, कुछ किताबें आप दीजिए, कुछ वीडियोस के वो में आप डाल दीजिए, मोबाइल में डाल दीजिए। ये सारी चीजें आपको जरूर उसको देनी है सर। एक मार्केटिंग प्लान बुक आती है पतली सी ब्लू कलर की, आपको उसको देना ही देना है, उसको हमेशा अपने साथ रख के चलना है, उसको बोलना है सर जब भी आप एक प्लान दिखाने जाओ आपके पास एक किताब होनी चाहिए, प्रोडक्ट की कैटलॉग आपका जरूर होनी चाहिए ताकि आप प्रोडक्ट उसको दिखा सकें। कुछ किताबें आप उसको रिकमेंड करिए सर कि ये किताबें अगर आप पढ़ेंगे सर, एक किताब जरूर उसको रिकमेंड करेंगे सर, ये एक बेहतरीन किताब है सर, इसको आप रोज पढ़िए 15-20 मिनट, तो आपको सिस्टम की पूरी जानकारी मिलेगी। क्या ये सिस्टम है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ वीडियोस के फॉर्मेट जरूर डालिए सर, ये बहुत जरूरी है सर। उसके बाद आपको फ्यूचर दिखाइए इसको, आरसीएम का भविष्य क्या है सर, फ्यूचर ऑफ इंडिया क्या है, आरसीएम से क्या होने वाला है सर। आप उसको जरूरी एहसास दिलाइए सर अगले 5 साल में आरसीएम क्या करने वाली है, अगले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग से क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, ये आपको जरूर उसको एहसास दिलाना है सर। तो उसको फ्यूचर जरूर दिखाइए सर, जब तक वो भविष्य नहीं देखेगा सर। कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है तो भविष्य देख कर ही जुड़ेगा सर वो। अगर वो आपके साथ जुड़ा है तो कहना कि उसने आपका भविष्य देखा है कि सर आपके साथ जुड़ के वो अपना भविष्य जरूर बना सकता है। तो भविष्य के बारे में जरूर उसको बताना है सर, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कंपनी की प्लानिंग क्या है। कंपनी प्लानिंग 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल की, ये आपको उसको बताना पड़ेगा सर, किस तरीके से भविष्य में कंपनी प्लानिंग कर रही है, ये आपको जरूर बताना। उसके लिए पावर ऑफ आरसीएम का एक वेबिनार मेरा यूट्यूब चैनल पर है, आप उसको जाकर के जरूर देख सकते हैं सर, लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। इससे क्या है, उसका विजन क्लियर होगा सर कि हमें आरसीएम करना क्यों। मैंने उसमें कई सारे कारण उनको बताए कि सर ये कारण आपके हो सकते हैं आरसीएम करने के, लेकिन उसमें से जो उनको ठीक लगेगा सर वो आपको उसको चेक करना है कि सर उनके लिए कारण क्या है। तो ये आपका यूट्यूब चैनल पर है आपका, उस पर आप जाकर के देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। प्लस फिर इसको ज्वाइन योर व्हाट्सएप ग्रुप, फिर आपको उसको व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कराना है। जैसे इसकी केवाईसी हो जाती है उसके बाद एक आईडी नंबर आ जाता है, तो आपका जो भी ग्रुप है, आपका अगर ग्रुप नहीं है भी, आपकी टीम छोटी है, तो आपके अपलाइन का जो भी ग्रुप है उसमें उसको जरूर ऐड कराएं ताकि उसको रोज की जानकारी मिलती रहे सर। रोज की जानकारी, कौन कौन सी मीटिंग आपकी रोज चल रही है, क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है सर, क्या नए आपके तरीके उसमें आ रहे हैं बिजनेस करने की, और क्या क्या उसमें जानकारी आ रही है, नई नई जानकारी उसको मिलती रहनी चाहिए। तो वो जुड़ा रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप से, तो उसको पता लगेगा कि काम करने का तरीका क्या है, उसमें और लोगों के लिए पोस्ट देखेगा वो, तो उसको अच्छा लगेगा सर। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करवाना है उसका कम्युनिकेशन में, ताकि वो रह पाए। व्हाट्सएप के अलावा आप उसको ब्रॉडकास्ट में भी शामिल कर सकते हैं ताकि आप पर्सनली उसके बाद मैसेज डाल पाए। फिर आपको प्रमोट करना है उसको, एक एक वेबिनार आपने ज्वाइन करा दिया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उसका विजन क्लियर आपको करना है। वो जब ही हो पाएगा जब वो लगातार माहौल में रहेगा। लगातार जो भी जूम मीटिंग चल रही है, सुबह 6 बजे रहती है, हमारा 7 बजे रहती है, 8:30 बजे रहती है, तो लगातार जो भी जूम वेबिनार चल रहे हैं आपको उसमें जरूर उसको इन्वाइट करना है कि सर आप इस प्रोग्राम को देखिए। एक बार उसके घर जाकर आप बैठ जाइए कि सर देखिए मैं ऐसे ऐसे आपको बताता हूँ, इस तरीके से ज्वाइनिंग होती है मीटिंग। तो आप 2-4 बार उसके साथ ऐसे करेंगे तो उसको आदत लग जाएगी, फिर वो रोज रेगुलर आपका मीटिंग में आया करेगा। लेकिन 4 दिन तो हमको रेगुलर उसको फॉलो अप करना पड़ेगा कि सर आपको मीटिंग में आना है, सर लिंक पे क्लिक करा के नहीं करा, आपने ज्वाइन किया कि नहीं किया, इस तरीके फोन कर करके आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, तब जाकर के व्यक्ति वो इस जूम वेबिनार में बैठेगा सर। उसके बाद आपको उनके सपने जगाने हैं सर, ड्रीम्स उनके जगाने हैं सर। ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपको उनके ड्रीम नोट करवाने हैं, कॉपी में आपको अच्छी तरीके से नोट करवाने हैं, प्लस आपको दीवारों पर चिपकाने, विजन बोर्ड बनवाना है, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, तभी उसका राइट स्टार्टअप हो पाएगा सर। फिर उसको आपको डायमंड क्लब के बारे में बताना है कि डायमंड क्लब इस तरीके का हमारा एक सिस्टम चल रहा है जिसमें एक हर महीने में 1 से 10 तारीख के बीच में आपको 5 या बिजनेस वॉल्यूम लगातार करना होता है मिनिमम, कम से कम। तो आपको बहुत सारे इसके फायदे मिलेंगे, आपको उसको बताना है सर। स्पेशल एक पिन मिलती है डायमंड क्लब की, आपको 2 दिन का कोर्स मिलेगा, ट्रेनिंग कोर्स, टीम ये सब चलता है आपको भीलवाड़ा में। अगर भी कोरोना की वजह से हम नहीं जा पा रहे तो कुछ डिजिटल्स की व्यवस्था की जा रही है सर, तो इसका जरूर आपका कुछ ना कुछ होगा, तो आप उसको बताइए कि 5 बिजनेस आप करेंगे तो निश्चित हो सकता है सर। अगर वो आपका 100% प्रोडक्ट यूज कर रहा है, और एक व्यक्ति को भी अगर हम जोड़ दे सर, एक पड़ोसी को भी तैयार कर ले सर इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, तो आपका उसका डायमंड क्लब आसानी से हो सकता है। ये आपको रेगुलर करना है चाहिए सर, हम लोग लीडर्स हैं तो।
फिर वाइडर स्प्रिंट्स के बारे में आपको बताना है शुरुआत में उसको। देखिए सर, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। तो ये सीढ़ी हमारे पास रहती है। तो पहली सीढ़ी इसमें बिगनर की रहती है सर। उसको बताइए सर, बिगनर में आपको इतना व्यापार करना होता है, 20 लाख 20 हजार टोटल बिजनेस करना होता है। मिनिमम आपका A लाख से 15 हजार भी करना होता है, B लाख से 5 हजार भी करना होता है। तो इससे आपकी पहले महीने में 1000 रुपए से ऊपर की इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा सर। उसको बताइए सर, देखिए B लाख तो अभी आपको निकल रही शुरुआत में उसकी सेल्फ आईडी B लाख मानी जाएगी। तो आपकी जिम्मेदारी ये है, उसकी सेल्फ आईडी पर एक डायमंड क्लब का जरूर करवाना रेगुलर, तो 5 इसका हो जाएगा। प्लस उसके पावर लेग से आपका A लाख से 15 करवाना है, जिसमें आप चाहें तो उसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 डायमंड क्लब और उसके नीचे करवाइए आप, तो उसका बिगनर आराम से हो सकता है। इसलिए डायमंड क्लब बहुत ही शानदार सीढ़ी है इस समय। इसमें डिस्प्ले वॉल आपका चल रहा है, बहुत शानदार तरीका। फिर आप उसी बेसिस को फ्री याद दिलवाने हैं सर। ये 6 बेसिक आप फॉलो कर पा रहे हैं कि आप क्रॉस चेक करिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्रॉस चेक करवाएं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक लाइन में जरूर कहना चाहूंगा, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। शिव खेड़ा जी बहुत शानदार एक लाइन अपनी किताब में लिखते हैं सर। देखिए, हर व्यक्ति काम तो कर ही रहा है सर, कोई नया काम नहीं है, ये काम रेगुलर हमको करने हैं सर। आज से पहले भी हमने किए, लेकिन काम करने का तरीका हमको बदलना है सर, अलग तरीके से कुछ काम करना है सर। देखिए, जो नॉर्मल तरीके से लोग काम कर रहे हैं, वैसे ही आप काम करें तो नॉर्मल तरीके से ही आप नॉर्मल लोगों में रह जाएंगे, एक आम आदमी में रह जाएंगे। अगर आपको खास बनना है तो अलग तरीके से काम तो करना पड़ेगा सर। चलिए, बहुत बहुत